स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकंड ग्रामर लेसन 4 शब्द विचार। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेदों का अध्ययन किया था। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कुछ शब्दों का रूप क्या होता है, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर क्या बदल जाते हैं, और कुछ शब्दों का प्रयोग रूप कभी नहीं बदलता है ना। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट विकारी शब्द, सेकंड अविकारी। विकारी मीन्स जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसमें विकार होता हो, है ना। अविकारी जिसमें कोई भी विकार ना हो, जिसमें अलग गया ना, जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हम जल्दी देखते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। विकारी शब्द आपसे पूछा भी जा सकता है कि विकारी शब्द कहते किसे हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होते हैं ना। काल क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना। संबंध, अधिकरण, संबोधन। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनके अंतर्गत क्या होता है? आदि के कारण विकार होता है। इन सब के कारण क्या होता है? विकार या परिवर्तन होता है। फिर से हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। वाक्य में विकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है। विकार होता है या परिवर्तन होता है। इसमें कोई विकार आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। विकारी शब्द की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, विशेषण शब्द विकारी होते हैं और क्रिया शब्द, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। जिसमें विकार होता हो, जिसमें कोई परिवर्तन होता हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आप 6 क्लास में है तो आपको पूरा डिफिनीशन राइट करना होगा कि वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अविकारी शब्द, जिसमें कोई विकार ना हो या जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। चलिए इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन शब्दों का क्या होता है? कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसका आपको डिफिनीशन लर्न करना पड़ेगा। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। फिर हम देखते हैं अविकारी संख्या में कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। पहले हम 2 लर्न करेंगे, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक।
थर्ड और फोर्थ एक साथ याद करेंगे, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको पूरा हर चीज लर्न होना चाहिए, जिसमें क्या है, लिंग, वचन, कारक, वाच्य आदि के कारण यदि विकार उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें कोई भी विकार या परिवर्तन न हो उसको अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय और विस्मयादि बोधक। ओके, अर्थ के आधार पर चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भाग में वर्गीकरण किया गया है, इसको आप राइट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड आपका 2 ही क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर आप अपने फेयर कॉपी में राइट करोगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं कि 2 मुख्य भेद हैं, ऐसे आप करोगे। फर्स्ट क्या है, सार्थक, और सेकंड निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं, सार्थक, जो अर्थ के, स मीन्स साथ हो, अर्थक अर्थ हो किसके साथ, अर्थ के साथ हो, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द क्या है, निरर्थक। निर मीन्स बिना, अर्थक मीन्स अर्थ के, जो बिना अर्थ के हो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। सार्थक शब्द अर्थ के साथ कौन कौन होते हैं, पर्यायवाची शब्द भी अर्थ के साथ होते हैं, विलोम शब्द हम लोग पढ़ते हैं वो भी अर्थ के साथ होते हैं, अनेकार्थी शब्द अर्थ के साथ होता है, एकार्थी शब्द भी अर्थ के साथ होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप राइट करोगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे भारत, पर्वत, गंगा आदि। फिर आप राइट करोगे, सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ देने वाले को शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 1 एग्जाम्पल आप राइट कर दीजिए, कमल का। ओके, इसको राइट करोगे 1 लाइन, फिर इसको देखिए ब्लू पेन से किए हैं। विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उसको विलोम शब्द कहते हैं। इसको तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अंधकार का और न्याय का। यहाँ हम बंद कर दिए हैं, यहाँ तक आप राइट कर लेना। अनेकार्थी, जिन शब्दों के 1 से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थ हो तो अनेकार्थी हो गए, अर्थ कितने हो, अनेक। जिन शब्दों के 1 से अधिक अर्थ होते हो अनेकार्थी। तो इसके भी 2 आंसर हम राइट कर देंगे। एकार्थी शब्द जिसके केवल 1 अर्थ होते हैं एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कमल, दिन, ताजमहल आदि, ठीक है ना। फिर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको कहते हैं पनरा, राकब, इसको आप टमोना आदि, इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आज बस इतना ही। आप इस आंसर को अपने फेयर कॉपी में पूरा राइट करोगे और लर्न करोगे। ओके।